Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach, Learn and Grow with me. So, you know that we are having DSSB exam very soon. हमारी DSSB की वैकेंसीज निकलने वाली हैं और आप लोगों को ये पता है कि वो 200 मार्क्स का पेपर होगा और सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होगा. सेक्शन ए में आपके 5 पार्ट्स होंगे, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, योर जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एंड अरिथमेटिक. राइट, आपके ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से करंट अफेयर्स तो इतने फार हैं, इतना वास्ट है कि आप चाह के भी करंट अफेयर्स आप कंप्लीट नहीं कर सकते. अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है एंड यू वांट टू बी सिलेक्टेड इन DSSB, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बोलूँगी, यू स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी. इंग्लिश एंड हिंदी बहुत अच्छा आता है, ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं, पैसेज आता है. यही दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप 40 में से 40 भी स्कोर कर सकते हैं. 40 में से 40 नहीं आएंगे, पर हम एटलीस्ट सोच के तो यही चलेंगे 40 में से 40 के हिसाब से हमें तैयारी करनी है, तभी हम 35 स्कोर करेंगे. राइट, और मैथमेटिक्स में चलो 20 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स तो करके आएंगे कम से कम. कितने हो गए हमारे? 45 नंबर हो गए. राइट, कुछ थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आती होगी अगर आप लोग KVS का एग्ज़ाम दे चुके हैं, DSSB पहले दे चुके हैं, NVS दे चुके हैं. ऐसा भी नहीं है 20 में से आप 10 नंबर भी नहीं लाओगे, तो यहाँ हमारे 55 to 60 मार्क्स इजीली हो जाते हैं. एंड यू नो दैट कि 40 अबव तो एग्ज़ाम ये क्वालिफाई हो जाता है DSSB. तो पार्ट ए के अंदर 50 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है. राइट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले आप स्टार्ट करिए अपने हिंदी और इंग्लिश. जो भी आपको लग रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में से आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, आप उससे कर लीजिए. तो आज मैं स्टार्ट करूंगी हिंदी से. अब आपको क्या करना है, हिंदी के जो टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर के टॉपिक्स, आपको पता है पैसेज तो आएगा, पैसेज तो आप प्रैक्टिस करोगे इनफ है, क्योंकि वो अनसीन पैसेज होगा, वो रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करने होंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द ग्रामर टॉपिक्स, मैंने नोट डाउन करे हैं ये टॉपिक्स. आपकी संज्ञा होती है, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, विलोम शब्द होंगे, वचन बदलों होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होंगे, मुहावरे होंगी, लोकोक्तियाँ होंगी, बहुत सारे ऐसे क्रिया होगी. इतने सारे टॉपिक्स तो मुझे भी याद हो गया, क्योंकि CTET में भी पढ़ा था, फिर KVS का पहले एग्ज़ाम दिया था, DSSB दिया था. तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. देन अलंकार इज़ ऑल्सो देयर, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं. संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय. बट बिलीव मी, अगर आप हिंदी को एक बार पकड़ लेंगे, मैंने जब KVS की तैयारी की थी और DSSB की तैयारी करी थी, मैंने अपना टारगेट बनाया था कि 7 या 8 दिन के अंदर मुझे हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. मैंने रात दिन सिर्फ हिंदी ही पढ़ी. आई नो कि कुछ लोग होते हैं कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हिंदी छोड़ के मैथ्स कर लेते हूँ. मेरा साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हमेशा टारगेट लेके चलती हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी के बीच में इंग्लिश पढ़ लेती हूँ आके. कुछ होते हैं पहले बोलते हैं कि इक्वल टाइम सेक्शंस को देना है. मैंने डेज़ के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी. मैंने अपने 10 दिन 8 दिन बोला कि पहले मैं हिंदी को कंप्लीट करूँगी और फिर मैं छूँगी नहीं उसे. तो आप भी ऐसे ही करें, हिंदी से स्टार्ट करते हैं हम. हिंदी को आप कवर कर लीजिए और अपना टारगेट बना लीजिए 8-10 दिन की. इस 10 दिन में मुझे पूरा हिंदी का कंप्लीट करना है कि मेरे को 20 में से अगर एक भी क्वेश्चन हो तो मेरे 20 में से 20 नंबर आ जाएं. अब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. अगर आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, CTET एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपको देखो 6-7 लेवल का तो आपको आता भी होगा. ग्रामर इतनी हार्ड नहीं है. जो संधि है, उपसर्ग, प्रत्यय है, अलंकार है, ये सब थोड़े इनके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, इसको टाइम लेंगे. तो मैंने कैसे किया था, अध्ययन मंत्रा हमारा चैनल है, बहुत फेमस चैनल है ऑफ रोहित वैद्यवान. वहाँ पे राहुल सर पढ़ाते हैं. तो मैंने क्या किया था, मैंने उनकी वीडियोस देखी थी. मैंने बस किचन में काम करते करते वीडियो ऑन किया और बस मैं सुनती रहती थी कि हाँ संज्ञा. उसमें क्या था, स्टार्टिंग में वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, संज्ञा की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे हैं. जब वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे हैं, अराउंड 50 क्वेश्चन हैं उसके लिए. क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी साइड बाय साइड प्रैक्टिस हो रही है. मतलब जो भी कंसेप्ट है ना, वो क्वेश्चन के बेसिस पे आपको समझा रहे हैं. तो आप वो करिए स्टार्ट. राहुल सर, अध्ययन मंत्रा, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा. स्टार्टिंग में मैंने पहले 1-2 वीडियो देखी, पहले मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने धीरे धीरे देखा नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है. फिर मैंने अराउंड उनकी जितने भी टॉपिक्स थे, अब आप जब एक टॉपिक क्लिक करेंगे ना, आप लिख दीजिए अध्ययन मंत्रा बाय राहुल सर, हिंदी व्याकरण, वो एक एक टॉपिक आपके पास आने लग जाएगा. अपने नोट डाउन करिए सिलेबस, एक नोटबुक में नोट डाउन करिए, हिंदी की बनाइए पर्टिकुलर नोटबुक.
नोट डाउन करिए सिलेबस, और जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं टिक करते जाइए। जब आप टिक करेंगे ना, 20 टॉपिक में से 1 टिक करेंगे, 2 टिक करेंगे, 3 टिक करेंगे, आपको पता है एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरा इतना सिलेबस हो गया है, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट। हिंदी का सिलेबस करिए पूरा, उससे एक एक वीडियो देखिए, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो थिंकिंग होगी ना, वो उतनी ज़्यादा थिंकिंग पावर फास्ट हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर कम टाइम मिलेगा। मैंने बताया कि हार्डली 36 सेकेंड या 30 सेकेंड्स मिले एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो अच्छी बात है ना। आप 10 सेकेंड लगाएंगे, आपको इतना अच्छे से आता होगा, 10 से 15 सेकेंड आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल। जो मेरा है एजेंडा, मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी है, हिंदी स्ट्रॉन्ग है आप हिंदी स्टार्ट कर लीजिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है आप इंग्लिश स्टार्ट कर लीजिए, जो भी आपको लगता है। रीजनिंग आपको स्टार्ट करनी है रीजनिंग, पर मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ईजी होगा आप लोगों के लिए करना। और जब हिंदी कंप्लीट हो जाए, आप फुली सेटिस्फाइड हो जाए, हिंदी की बुक्स को रखिए साइड और निकाल लीजिए अपनी इंग्लिश बुक की ज़रूरत आई डोंट थिंक लगेगी, पर हाँ ठीक है, आपको अगर बुक से करना है, पर मैं तो यूट्यूब से किया था उतना मुझे प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, मैं चलते फिरते करती रहती थी हूँ, तो उससे स्पीड भी बढ़ी। और फिर मैं जैसे ही क्वेश्चन आता था हिंदी इंग्लिश में, तो ऐसा है कि अब मैं खुद भी पढ़ा सकती हूँ। अब मुझे कोई बोलता है कि हिंदी, तो हाँ 7th 8th तक मैं हिंदी भी पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई इंग्लिश बोले मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं सारे ही सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट, मैथ्स बोलेगा मैथ्स भी पढ़ा दूँगी 10th क्लास तक। तो हिंदी और इंग्लिश मतलब इतने, क्योंकि हम टीचर्स जो हैं हर एक चीज़ के लिए, हम पार्ट ए के लिए तैयारी करते हैं, तो हम ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो ही जाते हैं, और हमारा खुद का सब्जेक्ट तो हमारा होता ही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से करेंगे, राइट। तो प्लीज़ मेरे ख्याल से तो आप अभी स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज़ अ गुड टाइम, अ गुड स्टार्ट है, जहाँ से भी आप सोच लें तो आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। वैकेंसीज डेफिनेटली जुलाई में आएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।